नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका की नई जो बाइडन हुकूमत अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी के बारे में कुछ ऐसे इशारे दे रही है जिससे ये अंदाज़ लगाना आसान है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट यानी वहां की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री अपनी पॉलिसी में कोई ख़ास तब्दीली नहीं करेगी। मिडिल ईस्ट के बाद अब लीबिया और अफ़गानिस्तान में अमेरिका क्या चाहता है उसके इशारे मिलने शुरू हो गए हैं। अमेरिका का कहना है कि लीबिया से तुर्की और रूस की फ़ौजों को बाहर चला जाना चाहिए और अफ़गानिस्तान में कहा जा रहा है कि जब तक तालिबान मुल्क में टेररिस्ट ग्रुप्स की मदद बंद नहीं करेंगे तब तक अमन की बहाली मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो आम शहरियों पर बमबारी करने का गुनहगार है। अमेरिका को समझने के लिए ये कहना काफ़ी है कि जहाँ जहाँ अपनी मर्जी के बादशाह और हुकूमतें हैं वहाँ आसानी से लूट की जाती है और जहाँ उसकी मर्जी की सरकारें नहीं हैं वहाँ आतंकवादी भेजकर और पड़ोसी मुल्कों से जंगें कराकर तबाही करना उसका काम है। अब लीबिया और अफ़गानिस्तान में आने वाले वक्त में भी अमेरिका अपनी मर्जी की हुकूमतें चाहता है ताकि अपना असर बाकी रखे और आने वाले वक्त में लूट का सिलसिला जारी रख सके। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री पेंटागन ने कहा है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन सरकार का मानना है कि अफगानिस्तान में तालिबान के साथ बातचीत उस वक्त तक आगे बढ़ना मुश्किल है जब तक तालिबान 2020 में हुए समझौते में किए गए वादे पूरे नहीं करता। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के स्पोक्सपर्सन जॉन किर्बी ने कहा है कि बिना उनके आतंकवाद को त्यागने और अफगान नेशनल फोर्स पर हिंसक हमलों यानी वायलेंट हमलों को रोकने के लिए अपने वादे को पूरा करने के बिना इस बातचीत का समझौते तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अब भी इसके लिए पाबंद हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में फौजी सतह के फ्यूचर के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है, यानी वहां से फौज वापस जाएगी या बाकी रहेगी उसका फैसला नहीं किया गया है। इसके अलावा अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने थर्सडे को अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी के साथ बात की है और अमन बातचीत के प्रोसेस के लिए मजबूत सियासी सपोर्ट जताई है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस के मुताबिक अमेरिका ऐसा सियासी हल और जंगबंदी चाहता है ताकि सभी अफगान लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। ब्लिंकन ने अशरफ गनी को बताया कि अमेरिका फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच दस्तखत किए गए समझौते को स्टडी कर रहा है ताकि ये समझा जा सके कि अफगानिस्तान में हिंसा को कम करने और टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने और बामकसद बातचीत में हिस्सा लेने के लिए तालिबान अपना वादा पूरा कर रहे हैं या नहीं। इससे पहले वेडनेसडे को अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि उन्होंने एम्बेसडर ज़ल्मा खलीलज़ाद को अफ़गानिस्तान अमन प्रोसेस में अमेरिकी ख़ास नुमाइंदे के तौर पर अपना काम जारी रखने के लिए कहा है। आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के दौरान और उससे पहले भी ज़ल्मा खलीलज़ाद ही अफ़गानिस्तान के लिए ख़ास अमेरिकी नुमाइंदे के तौर पर काम करते रहे हैं। कतर में होने वाली तालिबान के साथ बातचीत के दौरान खलीलज़ाद ही ने कोशिशें की थीं जिसके नतीजे में फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच एग्रीमेंट हुआ था जिस पर अभी तक काम नहीं हो सका। आपने देखा कि अमेरिका जिस तरह से अफ़गानिस्तान में लगातार जंग की हालत बनाए रखना चाहता है वो किस हद तक दिलचस्प है। अब से पहले अमेरिका की फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हिलरी क्लिंटन ने कांग्रेस में कहा था कि आज जिन तालिबान से हम अफ़गानिस्तान में लड़ रहे हैं वो हमारे ही तैयार किए हुए हैं। उन्होंने बहुत ही दिलचस्प अंदाज में कहा था कि हमने सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान से बाहर निकालने के लिए ये मुजाहिदीन को तैयार किया था। उस ज़माने में अफ़गान मुजाहिदीन कहा जाता था। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सऊदी ब्रांड ऑफ इस्लाम
यानी वो शिद्दत पसंदी, उसका फ़ायदा उठा करके उन्होंने पाकिस्तान के रास्ते से ये जंग जीती थी सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, और उसके बाद हम उनको उसी हालत में छोड़ करके बाहर आ गए और अब उन्हें हम आतंकवादी कहते हैं। ये बात उन्होंने कांग्रेस में अपने बयान में कही थी, जिसकी वीडियो आप बहुत ही आसानी से यूट्यूब पर देख सकते हैं। ये असल किरदार अमेरिका का यही है कि वो आतंकवादी बनाता है, तैयार करता है और उनको बाद में ख़त्म करने की बात करता है। सीरिया और इराक़ में भी उसने दाइश के ख़िलाफ़ जंग लड़ने की बात कहकर अपनी फ़ौजें पहुंचाई हुई हैं, लेकिन असल में वो उनकी मदद करता रहा है। इराक़ में तो इस हद तक हुआ है कि हवाई जहाज़ के ज़रिए हथियार डाले गए दाइश के लिए, जो और बाद में कहा गया कि ये गलती हुई और ये दाइश के हाथ लग गए। यानी वो हथियार आखिर किसके लिए पहुंचा रहे थे, हवाई जहाज़ से ड्रॉप कर रहे थे, इसकी वीडियो, इसके फ़ोटोज़ पब्लिक डोमेन में बाकायदा मौजूद हैं। असल में बात यह है कि अफ़गानिस्तान में हालात इसी तरह से टेंशन में रहें, अफ़गानिस्तान में जंग जारी रहे ताकि अमेरिका की फ़ौज को वहाँ रहने का बहाना रहे और वो ईरान, चीन और रूस जो उसके दुश्मन हैं उनके नज़दीक अपनी फ़ौजें वहाँ जारी रख सके। आइए अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ, जिससे मालूम होता है कि लीबिया में अमेरिका अब क्या चाहता है। रॉयटर्स ने खबर दी है कि अमेरिका ने लीबिया से रूसी और तुर्की फ़ौजों को वापस जाने के लिए अपील की है, क्योंकि उनके लीबिया से जाने के लिए जो वक्त तय किया गया था वो ख़त्म हो चुका है। पिछले साल अक्टूबर में यूनाइटेड नेशंस की सपोर्ट के साथ तय की गई जंग बंदी के तहत सभी गैर मुल्की फ़ौजों और भाड़े के फ़ौजियों को 3 महीने के अंदर लीबिया से बाहर निकलना था। पिछले सैटरडे को वो मुद्दत ख़त्म हो गई है और ग्राउंड पर कोई भी फ़ौजी मूवमेंट नज़र नहीं आया, यानी फ़ौज वहाँ से निकलती हुई नज़र नहीं आई। लीबिया के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट के ख़ास नुमाइंदे रिचर्ड मिल्स ने लीबिया पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के दौरान थर्सडे को कहा कि हम रूस, तुर्की और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को लीबिया की संप्रभुता यानी सॉवरेंटी की इज्जत करने और फ़ौरन सभी फौजी मुदाखलत ख़त्म करने के लिए सभी बाहरी फ़ौजों को लीबिया छोड़ने की अपील करते हैं। आपको बता दूं कि अक्टूबर 2011 में मुअम्मर गद्दाफ़ी के मारे जाने के बाद लीबिया में लगातार हालात ख़राब हैं। वहाँ यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए अप्रूव गवर्नमेंट ऑफ नेशनल एकॉर्ड होने के बावजूद वहाँ मिस्र, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरब, फ्रांस और कई मुल्कों की मदद से खलीफा हफ्तार जंग जारी रखे हुए हैं। इन मुल्कों की कोशिश है कि खलीफा हफ्तार किसी तरह से लीबिया की हुकूमत संभाल लें और वो उनकी मर्जी से वहाँ की हुकूमत चलाएं। तुर्की और रूस इंटरनेशनल लेवल पर मानी जाने वाली GNA यानी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल एकॉर्ड को सपोर्ट करते हैं। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि अक्टूबर में हुई जंगबंदी समझौते के मुताबिक हम तुर्की और रूस से फ़ौरन लीबिया से अपनी फ़ौज की वापसी और विदेशी भाड़े के फ़ौजियों और उनके सपोर्टर्स को हटाने की मांग करते हैं, जिन्हें उन्होंने लीबिया में मदद की है। बयान में कहा गया है कि 1 साल बाद बर्लिन सरबराह कॉन्फ्रेंस में लीबिया में ख़ास जंग में शामिल ग्रुप्स के सपोर्टर्स को एक साथ लाया गया, जिसमें वर्ल्ड लीडर्स ने गैर मुल्की मदाखलत को ख़त्म करने और एक परमानेंट जंगबंदी के लिए काम करने को तय किया गया था। यूनाइटेड नेशंस के अंदाज के मुताबिक लीबिया में विरोधी पार्टीज़ यानी आमने सामने जो दोनों ग्रुप्स हैं उनकी मदद करने वाले तकरीबन 20,000 गैर मुल्की फ़ौजी और भाड़े के फ़ौजी हैं, जो त्रिपोली में यूनाइटेड नेशंस की अप्रूव्ड सरकार GNA और मुल्क के पूरब में सेना के कमांडर खलीफा हफ्तार को सपोर्ट करते हैं। तुर्की गवर्नमेंट ऑफ नेशनल एकॉर्ड को सपोर्ट करता है। उसने 2019 के एक फ़ौजी समझौते के तहत ट्यूनीशिया के बॉर्डर पर अल वाटिया में एक फ़ौजी अड्डा कायम किया हुआ है। पिछले दिसंबर में तुर्की ने लीबिया में तुर्की की फ़ौज की तैनाती के लिए अपने प्लान को 18 महीने के लिए बढ़ा दिया था, जो जंगबंदी की शर्तों की खिलाफ वर्जी है। दूसरी तरफ खलीफा हफ्तार की सपोर्ट में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फ्रांस, मिस्र और रूस हैं। ज़्यादातर फॉरेन फोर्सेस त्रिपोली के साउथ में 500 किलोमीटर की दूरी पर सिरते शहर में
अल जुफ्रा हवाई अड्डे पर और त्रिपोली के वेस्ट में अल वातिया के आसपास मौजूद हैं। रूस भाड़े के फौजियों से किसी भी अपने ताल्लुक़ से इनकार करता है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट्स ने पिछले मई में वागनर ग्रुप के लड़ाकों की मौजूदगी को कंफर्म किया था, जो कथित तौर पर रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के करीबी माने जाते हैं। आपको याद दिला दूं कि हाल ही में 17 जनवरी को जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए लीबिया के लिए एक मीटिंग में तय किया गया था कि इसी साल दिसंबर में एक नई टेम्परेरी सरकार बनाने की रजामंदी के लिए बात आगे बढ़ी थी। अभी इस पर और ज़्यादा डिटेल सामने नहीं आई हैं। आपने देखा कि अमेरिका अब लीबिया में क्या चाहता है। अब से पहले डोनाल्ड ट्रंप लीबिया में आमने सामने मुल्कों मिस्र और तुर्की को एक साथ उकसाते रहे हैं। मुझे याद है, मैंने आपको कई बार अब से पहले बताया है कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान और दूसरी तरफ मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी दोनों ने इस तरह के बयान दिए थे 2 हफ्ते के अंदर अंदर कि हमारी डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है और अब मामला हल हो जाएगा। यानी हम क्या कुछ कर रहे हैं, उन्होंने ये जाहिर किया था कि ट्रंप ने हमें जो कुछ कहा है हम उसी पर अमल कर रहे हैं। अमेरिका आमने सामने लड़ने वाले मुल्कों को भी अपने तरीक़े से चलाता है और जहाँ तक उसे जंग चाहिए वो जंग कराता है और जब जंगबंदी चाहिए तब वो जंगबंदी कराता है। अफ़गानिस्तान और लीबिया दोनों ऐसे मुल्क हैं जहां लंबे अरसे से क्राइसिस जारी है और उसका हल होना ज़रूरी है, नहीं तो इन मुल्कों की कई नस्लें अब से पहले बर्बाद हो चुकी। अब ये बर्बादी रुकनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस पर गौर करना चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।